नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती हैं। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई और उसे 240 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की। नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रही है, तो वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी एक्टिव हो गया है। नतीजों के बाद आज जेडीयू और टीडीपी दिल्ली में बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंपेगी, जिसके बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। वहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक ने भी अपने सहयोगियों की मीटिंग बुलाई है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने भाजपा को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए यह न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है। तो आज बैठक हुई है इंडिया ब्लॉक की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अंदर की तस्वीरें हैं और कुछ तस्वीरों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट भी किया है और लिखा भी है। काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने वहाँ पर बातें उन्होंने लिखी है, जिसमें 4 पॉइंट अहम हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो खुला वहां पर ऑफर दिया है और सबको निमंत्रित किया है। आप समझ सकते हैं इशारा किसकी तरफ है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शनिवार 8 जून को शाम 4 बजे अपने आवास पर सभी 29 नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक बुलाई है। वहीं इस बैठक में बिहार से तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव के अलावा अलग अलग नेता अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंचे थे। कल्पना सोरेन वहां पर मौजूद थी, हेमंत सोरेन की पत्नी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पोस्ट किया है आज सोशल मीडिया अकाउंट पर, उसको मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, इंडिया जनबंधन की बैठक में मेरा शुरुआती वक्तव्य और उसमें उन्होंने नंबर 1 पे लिखा है, मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हम एक साथ लड़े, तालमेल से लड़े और पूरी ताकत से लड़े। आप सबको बधाई। दूसरा पॉइंट है, 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने भाजपा को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है, व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए यह न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है, परंतु हम सब उनकी आदतों से वाकिफ हैं। वो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। चौथा पॉइंट है, हम यहां से यह भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों से प्रतिबद्ध हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है। सोनिया गांधी भी मौजूद थी उसमें और ये काफ़ी अहम बैठक है। उधर एनडीए की भी बैठक चल रही थी और इधर इंडिया ब्लॉक की। और इस बैठक में सीधे इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑफर दिया है, न्योता दिया है, उन राजनीतिक दलों को संकेत दिया है और ये ऑफर है नीतीश कुमार के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए और भी कई दल जो एनडीए में हैं उनको एक न्योता मिला है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि वो मोदी के साथ हैं, नायडू ने भी कहा कि वो मोदी के साथ ही हैं और तीसरी बार भी पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। तो राजनीतिक उठापटक जारी है और कयासों का दौर भी लगातार जारी है। दिन भर से सुबह से ही कयास लगाए जा रहे हैं और सुबह जो तस्वीर आई थी जिसमें सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही विमान में जा रहे थे दिल्ली। पहले पीछे बैठे थे तेजस्वी, फिर बाद में एक तस्वीर आई जिसमें तेजस्वी और नीतीश साथ साथ बैठे थे। तो इन तस्वीरों के भी मायने निकाले गए और कहा गया कि नीतीश कुमार फिर से कोई खेल कर सकते हैं, पलटी मार सकते हैं और उन्हें ऑफर तक मिला है, प्रधानमंत्री तक का ऑफर मिला है। ये भी बातें चल रही थी और कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें उप प्रधानमंत्री का ऑफर मिला है। तो तमाम उठापटक जारी है। 8 जून को कहा जा रहा है कि पीएम शपथ लेंगे मोदी और
आज पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब बारी है समर्थन पत्र की, जो सौंपेंगे मोदी खुद समर्थन पत्र सौंपेंगे जब एनडीए के सभी नेता उन्हें अपना नेता चुन लेंगे तब। तो अभी तक तो नहीं सौंपा है, लेकिन कल निश्चित रूप से वो सौंप देंगे। उधर एनडीए ने कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी ने बुलाई है। तो राजनीतिक पारा तो चढ़ा हुआ ही है और सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर क्या होगा। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी या फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी तीसरी बार भी? लग तो रहा है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। और जिस तरीके की तस्वीरें आई है, चंद्रबाबू नायडू एकदम बगल में बैठे थे मोदी के, और चंद्रबाबू नायडू के बगल में सीएम नीतीश भी बैठे हुए थे। तो सब कुछ ठीक लग रहा है, ऑल गुड लग रहा है, फील गुड लग रहा है। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा असंभव है, और नीतीश कुमार के लिए कुछ कहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि नीतीश क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। तो फिलहाल के लिए इतना ही। राजनीतिक जो है वो कयासों का दौर लगातार जारी है। आप भी लगाइए कयास, क्योंकि 8 तारीख को कहा गया है कि शपथ लेंगे मोदी। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पीएम मोदी शपथ लेंगे उसके बाद सब कुछ थम जाएगा, लेकिन उसके बाद ही असली खेल शुरू होगा। तो पीएम मोदी के लिए भी चुनौती है नायडू और नीतीश को साथ रखना, साथ लेकर चलना। तो इस बार क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो ऐसे में चुनौती बढ़ गई है बीजेपी और पीएम मोदी के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।